दोस्तों जय महाकाल। आपका स्वागत है हमारे ज्योतिष के एक और कार्यक्रम में। आपको मैं आज मेष राशि फरवरी 2025 मेष राशि फल के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि मेष राशि के जातकों के जीवन में फरवरी 2025 के इस महीने में एक बड़ी अच्छी नई शुरुआत होने वाली है, जिसमें से कुछ बड़ी और नई घटनाएं घटने वाली हैं। कौन सी बड़ी शुरुआत इस महीने से होकर रहेगी मेष राशि के जातकों के जीवन में, और वो कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हैं, वह आगे आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आइए सबसे पहले जानते हैं ग्रह और गोचर के बारे में। मेष राशि से दूसरे स्थान पर यानी धन स्थान पे भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति बैठे हैं और राशि स्वामी मंगल जो कि तीसरे स्थान पे बैठे हुए हैं, ये यहाँ मंगल बैठे हैं। और इसी के साथ ही केतु छठे भाव में और सूर्य और बुध की युति है कर्म स्थान पे। सूर्य और बुध एक तो राजसिक ग्रह हैं, बुध बिजनेस और बुद्धिमत्ता के साथ ही ये बिजनेस माइंड के कारक ग्रह भी होते हैं। वैसे भी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई कंपटीशन एग्जाम के कारक बुध ही होते हैं। और आपके लाभ स्थान पर दसम यानी कर्म स्थान के और न्याय के देवाधिदेव शनि देव आपके सुख भाव के स्वामी चंद्रमा के साथ में सुंदर युति लाभ स्थान पे, और आपके 12वें स्थान पे 7वें भाव के स्वामी जो व्यापारेश भी हैं और धन स्थान के मालिक हैं शुक्र और राहु की युति। सचमुच एक नई शुरुआत, बड़ी शुरुआत और बड़ी घटनाओं के साथ मेष राशि के जातकों के जीवन में फरवरी 2025 में घटनाएं घटेंगी। सबसे पहले आपके धन स्थान पर बृहस्पति का इस महीने आपको बड़ी उपलब्धि धन के क्षेत्र में देंगे। बृहस्पति चूँकि यह आपके 12वें स्थान और ये भाग्य स्थान के स्वामी, ये सीधे आपके धन स्थान से संबंध बना रहे हैं। अर्थात इस महीने मेष राशि के जातकों को उनके जीवन में भाग्य और धन का एक साथ मिला हुआ है जो बृहस्पति बना रहे हैं। आपको इस महीने धन के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता हाथ लगेगी। आपकी आर्थिक स्थिति और उन्नति दोनों निरंतर बड़ी रफ्तार के साथ आपको कामयाब और एक अच्छा जीवन जीने की शक्ति देंगी, जिसमें कई क्षेत्र में आपको कामयाबी भी मिलेगी। इसके अतिरिक्त आपका जो राशि स्वामी मंगल है वो तीसरे स्थान पे बैठे हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल तीसरे स्थान पे बैठे हैं, जो कि आपके प्रभुत्व प्रभाव और आपके प्रयास पराक्रम को एक धार देंगे। अभी तक क्या होता था, जो भी प्रयास प्रयत्न करते थे वो निष्फल हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस महीने आपके संपूर्ण मेहनत का फल आपको देंगे। और इसी के साथ केतु आपके शत्रुओं को दमन करने की शक्ति, आपको जो संघर्ष करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उसका अभूतपूर्व परिणाम मिलेगा। आपके कर्म स्थान पे सूर्य और बुध की युति, सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी जो कि कर्म से सीधे संबंध जोड़ रहे हैं। पंचम भाव पूर्व पुण्य का होता है, जिससे मजबूत है पूर्व पुण्य, पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का प्रभाव आपको इस महीने महत्वपूर्ण सफलता। इस महीने खासकर कैरियर आपका बेहतर रहेगा, नौकरी आराम से मिलेगी, युवाओं को बेहतर यहाँ पर परिणाम मिलेगा, जिससे आपको आसानी से नौकरी के क्षेत्र में यहाँ अच्छी कामयाबी मिलती हुई दिखेगी। नौकरी में जो भी समस्याएं आपकी चल रही थीं, या तो नौकरी का छूट जाना या नौकरी में लोग आपके कार्य में कोई कमी निकालते थे, वो सभी परेशानियां खत्म होंगी। आसानी से आपको प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरी में बड़े अवसर इस महीने मिलेंगे, वह भी 5 फरवरी के बाद, क्योंकि सूर्य एक तो 18 डिग्री के और यहाँ पर पूर्ण युवा अवस्था में है, और साथ ही बुध जो कि खुद यहाँ पर कुमार अवस्था में है। आपके लिए दोनों ही ग्रह मजबूत स्थिति में होने से आपके नौकरी का लगना अवश्य संभावी है, क्योंकि यहाँ पर छठे भाव के स्वामी है बुध, और यह आपके नौकरी के लिए बेहतरीन आशीर्वाद और प्रयास प्रयत्न को कामयाबी में बदलेंगे। बृहस्पति जो कि 3 भावों पर कंट्रोल कर रहे हैं, भाग्य स्थान के स्वामी धन स्थान पे बैठ के
आपके छठे भाव, आपके अष्टम भाव और कर्म स्थान को देख रहे हैं, जिससे आपका संघर्ष और आपका प्रयास प्रयत्न और ये कैरियर, इसका परिणाम बृहस्पति देंगे। वहीं चंद्रमा और शनि का जो संबंध है सुख और लाभ से है। सुख भाव के स्वामी चंद्रमा आपके लाभ स्थान पे लाभ भाव के स्वामी शनि के साथ बैठे हैं। आपको इस महीने कई बड़े सुख मिलेंगे। एक तो आपको ज़मीन जायदाद से सुख मिलेगा। ज़मीन जायदाद में आपको इस महीने अच्छी खासी कामयाबी मिलेगी। घर में मानसिक सुख शांति में वृद्धि होगी। जो भी लड़ाई झगड़े छोटे मोटे इशू घर परिवार में सदस्यों के बीच में आपस में बन रहे थे, वो बैर भाव या कोई मतभेद जो भी हैं वो ख़त्म होंगे। माता का स्वास्थ्य और सुख दोनों आपको मिलेगा। स्वास्थ्य भी ठीक होगा। कोई नई संपत्ति इस महीने खरीदेंगे। पैतृक संपत्ति में जो विवाद चल रहा है, चाहे वो न्यायालय में चल रहे प्रकरण को लेकर के या आपसी खींचतान को लेकर, वो मामला सुलझेगा। और वहीं आपको सरकारी नौकरी के लिए इस महीने बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आसानी से इस महीने मेष राशि के जातकों को सरकारी नौकरी में कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। चंद्र और शनि की ये युति आपके धार्मिक स्थिति को भी काफ़ी ऊंचा बनाएगी। वहीं शनिदेव आपको संतान की नौकरी लगने की फुल गारंटी दे रहे हैं। शनि चूँकि कर्म स्थान पर बैठ के संतान के कैरियर से संबंधित चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी शुभ प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे संतान इस महीने कोई बड़ा चमत्कार या आपका नाम रोशन करेगी। वहीं शनिदेव आपके खासकर कर्मचारियों को इस महीने प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बढ़ोतरी और खासकर कार्य का क्रेडिट, तीनों फल परिणाम एक साथ देंगे। शुक्र जो कि सप्तम भाव और धन स्थान के मालिक 12वें स्थान पर बैठे हैं। इस महीने खासकर आपके विवाह से संबंधित रिश्तों की बातचीत आगे बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगा, जिन जातकों की कुंडली में 7वें भाव के स्वामी शुक्र 12वें स्थान पर बैठे होंगे या सप्तम भाव में बैठे होंगे, ऐसे लोगों का जो विवाह से संबंध होगा वो किसी खासकर विदेश में काम कर रहे जीवन साथी से संबंधित हो सकता है। मतलब इस महीने आपको कुछ जो भी जीवन साथी मिलेगा या कोई रिश्ते की बातचीत चलेगी, उसका विदेश से कोई न कोई लिंक या संबंध अवश्य होगा। लेकिन ये हर एक मेष राशि के जातकों के जीवन में नहीं होगा। जिनकी जन्मपत्री में शुक्र 12वें स्थान पे बैठे होंगे, उन्हीं के लिए ये सारे योग फलित होंगे। बाकी अन्य लोगों के लिए सामान्यतः विवाह से संबंधित चीज़ें फलीभूत होंगी, रिश्तों की बातचीत आगे बढ़ेगी और दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक रहेगा। इस महीने आपके धन आमदनी के कुछ नए स्रोत बनेंगे, जिससे आप आर्थिक उन्नति बड़ी तेज गति से इस महीने कर पाएंगे। क्योंकि शुक्र जो उच्च के हैं वह 3 डिग्री 26 मिनट के हैं और 12वें भाव में राहु के साथ। राहु आपको कमाई के कई नए स्रोत प्रदान करेंगे, जिससे कमाई कुछ विदेशों से होगी, कुछ आपको व्यापार कारोबार से होगी। और इस महीने कारोबार व्यापार के क्षेत्र में 3 से 4 बड़े सौदे होने की संभावना बन रही है, जिससे व्यापारियों को अपार खुशी मिलेगी। जो व्यापार में गिरावट से परेशान थे उनके लिए तेजी का रुख बना रहेगा, जिससे व्यापार से संतोषजनक आप धन कमा पाएंगे। व्यापार को विस्तार देने का आपका जो प्रयास प्रयत्न है वह निश्चित ही सफल रहेगा। वही पार्टनरशिप के व्यवसाय से भी काफ़ी बेहतर लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। वहीं बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन को सेव करने में कामयाबी मिलेगी। आपकी वाणी में जो एक मिठास है वो लोगों को आकर्षित करने के लिए काफ़ी रहेगा। राहु आपको निश्चित इस महीने बेहतर फल प्रदान करेंगे, क्योंकि एक मायावी ग्रह हैं जो आपको छल बल और माया के द्वारा अतिरिक्त कार्य निकालने की शक्ति देंगे। वहीं विदेश जाने के इच्छुक लोगों को राहु कामयाबी देंगे और खासकर विदेश में जो भी आपका चाहे नौकरी संबंधित कार्य हो या अन्य प्रकार से संबंधित, वहाँ हर पल आपको यहाँ पर राहु सफलता देंगे। कुछ बड़े काम इस महीने होने की संभावना बन रही है। आपको 4 से 5 बड़े कामों में इस महीने कामयाबी अवश्य मिलेगी। वहीं आपका अटका हुआ कार्य भी किसी प्रभावशाली व्यक्ति के माध्यम से आगे बढ़ता हुआ आप देखेंगे। आपका जो पैसा फंसा हुआ है, चाहे वो सरकारी कामकाज का हो या किसी को आपने उधार पैसे के रूप में या ब्याज के रूप में दे रखा है, इस महीने वो सूद समेत वापस मिलेगा। रही बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य में सुधार होगा, माता पिता का स्नेह आशीर्वाद मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं तो दाम्पत्य जीवन से आपको संतोषजनक परिणाम देंगे। जो आपने आशाएं पाल रखी हैं, उन आशाओं में
निश्चित ही कामयाबी मिलेगी। इसी के साथ ही जो लोग सट्टा लॉटरी आदि से संबंधित कार्य करते हैं या खेलते हैं, उनके लिए ये महीना शानदार और यादगार बनेगा। शत्रु पीड़ा कम होगी और आपको कोई विशिष्ट मान सम्मान कार्य क्षेत्र में मिल सकता है और छोटे मोटे जो विवाद हैं वो सुलझ जाएंगे। माता पिता का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। इस महीने अच्छे परिणाम के लिए आप हनुमान साठिका का रोजाना पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में एक मीठा पान, एक बतासा और एक जायफल और एक जनेऊ अवश्य चढ़ाएं। इससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो मेष राशि फरवरी 2025 की राशि पर मसना ही। जय महाकाल।